इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। हमने एक रिंग ले लिया, उसको चार्ज प्लस क्यू दे दिया। रिंग का रेडियस हमने आर मान लिया। अब देखो सेंटर से, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ए ले लिया। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। रिंग का रेडियस आर है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ कितना होगा? इस रिंग का सरकमफ्रेंस। और हमने ये मान लिया कि ये जो चार्ज है ये रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर यहाँ पे हम छोटा सा एक लेंथ ले लें, यानी कि एक एलिमेंट ले लें dl, तो इस एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा पहले ये फाइंड करेंगे। ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का लेंथ क्या है? dl है, तो इस पे चार्ज कितना होगा? इस पे चार्ज अभी हम dq मान लेते हैं, dq। तो dq की वैल्यू देखो कितनी होगी, dq इज़ इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू dl हो जाएगा। यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एलिमेंट पे चार्ज आ जाएगा, यानी कि चार्ज ऑन एलिमेंट dl। तो dq की ये वैल्यू आ गई। अब ये जो dq चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा उस पोटेंशियल को फाइंड कर लेंगे। यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट dl, तो इस पोटेंशियल को हमने dv मान लिया। तो dv इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब dq की ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा k, और dq की वैल्यू क्या है? q इंटू dl डिवाइडेड बाई 2 पाई r, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ये dv की वैल्यू आ गई। अब अगर हम dv को इंटीग्रेट करें, यानी कि इस पोटेंशियल को इंटीग्रेट करें, तो ये पोटेंशियल किसकी वजह से है? dq की वजह से है। तो पूरे चार्ज, यानी कि जो टोटल चार्ज है q, उसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा। यानी कि देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये है पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट dl एट पॉइंट ए। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, v इक्वल टू इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रल q dl डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिखेंगे, k को बाहर लिख लिया हमने, q डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 को बाहर लिख लिया। अब क्या होगा? इंटीग्रल dl, यानी कि जो dl लेंथ है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा सरकमफ्रेंस को कवर कर लेगा, यानी कि 2 पाई r। तो v इक्वल टू हो जाएगा k q डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 2 पाई r। 2 पाई r को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो पोटेंशियल का फार्मूला मिल जाएगा q डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ये पोटेंशियल का फार्मूला मिल गया। ये पोटेंशियल होगा कहाँ पर? पॉइंट ए पर पोटेंशियल। अच्छा, अगर हम x को 0 कर दें, यानी कि इस पॉइंट को सेंटर पे ले आएँ, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? देखो x की वैल्यू 0 करने पे आर स्क्वायर पावर 1/2 आएगा, 2 कैंसिल आउट होके r हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल
पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग, ये हो जाएगा V इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये सेंटर का पोटेंशियल आ गया, यानी कि रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल होगा V इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर।